इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप जो है डेप्रिसिएशन को पोस्ट कर सकते हैं टैली प्राइम में। डेप्रिसिएशन को पोस्ट करना इसलिए भी ज़रूरी है सही, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है वो थोड़ा और एंट्री से अलग होता है तो पोस्ट करना। तो इस वीडियो में हम आपको वो कंप्लीट जो नॉलेज होती है वो पूरी देंगे, किसी एसेट को किस तरीके से आपको परचेज़ करना है और किस तरीके से डेप्रिसिएशन को लगाना है, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जनरल एंट्री वाइज वो किस तरीके से टैली प्राइम में उसको ध्यान में रखना है। तो अगर आप टैली क्विक बुक्स या फिर काउंटिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारा जो 14+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है उसको हम प्रैक्टिकली, जो हमारा एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड जो वीडियो है हम अपलोड करते हैं अपने चैनल पे, और उन वीडियोस को देख के आप सीख सकते हैं कि कंपनी में किस तरीके से अकाउंटिंग होती है और किस तरीके से जो आप अपना कैरियर एज ए अकाउंटेंट बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जो डेप्रिसिएशन का पूरा जो साइकिल है वो किस तरीके से हम पोस्ट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन में सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है किसी भी चीज़ को, जो मशीनरी है या फिर कोई आइटम है उसको हम परचेज़ करते हैं, फिर उसके बाद जो है उसमें डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अब हमने कोई चीज़ खरीदी है तो इसकी एंट्री क्या होगी, उसकी जो एंट्री होगी अगर आपको पता है तो अच्छा है, अगर आपको नहीं पता तो जो आप हमारा एक वीडियो है वो भी देख सकते हैं जिसमें हमने बताया कि किस तरीके से जनरल एंट्री को हम इजीली पोस्ट कर सकते हैं। और उसमें हमें बस ये पता होना चाहिए कि ये एसेट है कि लायबिलिटी है कि एक्सपेंस है कि इनकम है। तो जो हमारा जो मेथड है वो ये कहता है कि अगर एसेट है इंक्रीज़ हो रही है तो डेबिट होगी, लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट होगी, एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट होगा, लायबिलिटी इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट होगी। तो जब हम जो है मशीनरी को परचेज़ करते हैं, हमारी जो एसेट इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि मशीनरी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बिज़नेस में रेवेन्यू के लिए यूज़ करने वाले, तो एसेट हमारी मशीनरी जो इंक्रीज़ हो रही है तो वो डेबिट होगी, और वहीं पर ही जो हमारे पास से बैंक जाएगा तो वो जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो हमने ये मशीनरी परचेज़ कर ली है, इसकी जो हमने वैल्यू हमने परचेज़ करी है उसकी 5 लाख रुपए वैल्यू है। अब इस 5 लाख को अब हमने जनरल एंट्री हमने बना ली है, तो अब इसको हम टैली प्राइम पे हमें इसे को पोस्ट करना है। तो टैली प्राइम पे पोस्ट करने के लिए वाउचर पे चले जाएंगे। वाउचर पर जाने के बाद हमें जो है पेमेंट पे जाना है, और पेमेंट पे जाके हमें जो मशीनरी है तो पहले बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। एक्सिस बैंक से हम इसको पे कर रहे हैं। उसके बाद एक अकाउंट के लिए क्रिएट कर लेते हैं मशीनरी के नाम से, और उसके बाद हम इसको डाल देते हैं एसेट में। ये मशीनरी हमारी एसेट है तो इसको एसेट के अंडर ग्रुप में हम इसको डाल लेंगे। करंट एसेट फिक्स एसेट है हमारी, ये फिक्स एसेट में हमने इसको डाल लिया है। उसके बाद ये मशीनरी की वैल्यू 5 लाख रुपए है। और हमने इस एंट्री को ऑन अकाउंट इसको अब परचेज कर लिया है। तो हमारे पास हमने जब मशीनरी को परचेज कर लिया तो हमारी बैलेंस शीट में एसेट शो होनी चाहिए। तो ऑल्ट F1 करके डिटेल में देख लेते हैं, और फिक्स एसेट जो है वो शो हो रही है 5 लाख की हमारे बैलेंस शीट में। इसका मतलब कि हमने एंट्री सही करी है। और अब जो कि हमने ये मशीनरी परचेज कर ली है तो इसमें हमें अब डेप्रिसिएशन लगाना है, और हमने जो इसकी मशीनरी की वैल्यू जो हमने परचेज़ करते वक्त कैलकुलेट करी है, हमने 5 साल कैलकुलेट करी है। तो हम अगर देखें तो हर साल जो इसमें डेप्रिसिएशन लग रहा है वो 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन इस मशीनरी पे लगेगा। तो अब हमें डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है। तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस होता है, तो हम डेप्रिसिएशन की एंट्री जो है 1/4/2023 में इसकी एंट्री पूरे साल के लिए कर लेते हैं।
तो हर साल हम जो है इसकी एक एंट्री करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो यहाँ पे ये एंट्री हमने क्यों करी है, क्योंकि हमारा जो लाख 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे जो हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो एक्सपेंस है और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो हमने एक्सपेंस को डेबिट कर लिया है। वहीं पर ही जो मशीनरी है वो हमारा वो एसेट है, लेकिन वो डिक्रीज हो रही है, तो हमने उसको क्रेडिट कर लिया है। तो इस तरीके से हमने एंट्री को कर लेना है, डेप्रिसिएशन की एंट्री को। यहाँ पर हमारे पास टैली प्राइम में जो है डेप्रिसिएशन नाम से अकाउंट नहीं है, तो हम एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे डेप्रिसिएशन का। इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने इसको पोस्ट कर लिया है। अब इसको हम एंट्री को पोस्ट करेंगे लेजर क्रिएट करने के बाद। तो जेबी के थ्रू हम डेप्रिसिएशन को पोस्ट करेंगे। तो हमें यहाँ पे एक्सपेंस को डेबिट करना है, यानी कि डेप्रिसिएशन को डेबिट करना है, और 1 लाख रुपए का हमने डेप्रिसिएशन माना है। और मशीनरी को हम यहाँ पे क्रेडिट कर लेंगे। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे हम डेप्रिसिएशन डाल सकते हैं, नरेशन के अंदर डेप्रिसिएशन ईयर 2024 के लिए हम पूरे साल के लिए डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। तो अब हमारी जो एसेट है वो 1 लाख रुपए से कम हो गई होगी। तो ऑल्ट F1 करके डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो 5 लाख की एसेट थी वो हमारी 4 लाख की हो गई है। अब इसी तरीके से जो अभी इसकी 4 लाख लेजर में देखते हैं, तो 4 लाख की इसकी वैल्यू है। अब अगले साल भी हम इसमें जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे, अगले 5 साल तक डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो अगले 5 साल तक की एंट्री करने के लिए हम जो अपना पीरियड चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 1/4/2023 से हमें जो पीरियड रखना है एंट्री पोस्ट करने के लिए, वो रखना है 5 साल। तो हम 2031 तक हम इसको कर लेते हैं। हमने पहले ही पीरियड चेंज कर लिया था, तो अगर आपका पीरियड चेंज नहीं है, आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए जो पीरियड को चेंज कर सकते हैं। तो अगली एंट्री हम डेप्रिसिएशन की कर लेते हैं दोबारा से। 1 लाख मशीनरी ठीक है, पीरियड चेंज करके इसको हम कर लेते हैं 2024 में एंट्री हो गई है। यहाँ पे बैलेंस शीट में देख लेते हैं पिछली एंट्री हमने 2023 में ही करी थी कि नहीं। तो पिछली एंट्री जो है वो 2024 में हो गई थी, तो इसको 2023 में कर लेते हैं। आगे ईयर वाइज जो है हर साल एंट्री हो, तो ये हमने एंट्री 2023 में कर दी है। यहाँ पे जो अकाउंटिंग पीरियड 2024 है, इसलिए वो एंट्री आपको नहीं दिख रही। अगर हम इसको यहाँ पे 2023 पीरियड कर देते हैं, तो हमें जो एंट्री है वो दिख जाएगी। तो यहाँ पे जैसे हमने पीरियड चेंज किया 2023, तो यहाँ पे 2023 में जो एंट्री है वो दिख गई। इसी तरीके से जो हम एंट्री ये 2023 में ये एंट्री है, 2024 में ये एंट्री है। इसको भी जो हम एसेट है, इसको भी हम 2023 में ही उसको मानते हैं कि हमने बाय किया था। इसको भी 2023 कर लेते हैं। अब जब हम ये पूरी कंप्लीट एंट्री सारी कर दें 5 साल की, तो फिर जो हमारी मशीनरी है वो 0 हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे हम जो एंट्री करेंगे वो पूरा करेंगे, ताकि जो हमारी जो मशीनरी है वो 0 हो जाए।
वो इस तरीके से अब ये ठीक लग रहा है, क्योंकि हमने जो एंट्री है वो 2023 से करनी थी, लेकिन हमने वो 2024 में कर रखी थी, तो हमने 2023 में शिफ्ट कर लिया ताकि जो हमारा अकाउंट है वो ठीक ठाक दिखे। यहाँ पे अभी थोड़ा अकाउंट हमारा ठीक से दिख रहा है। अब जो हमें अगली एंट्री करनी है वो एंट्री करनी है 2023 के लिए, 24 के लिए कर ली, अब 2025 के लिए हमें एंट्री करनी है। तो यहाँ पे अब हम 2025 के लिए एंट्री कर लेते हैं डेप्रिसिएशन की 1,00,000। मशीनरी ठीक है, पीरियड चेंज कर लेते हैं 2025। अब एक 2026 के लिए कर लेते हैं। और अब 2027 के लिए एक एंट्री कर लेते हैं, और हमने 5 एंट्री करते ही जो हमारी मशीनरी है वो 0 हो जानी चाहिए। तो अब जो एंट्री है अगली हम 2023 के लिए कर लेते हैं, यहाँ पे 100। तो हमने जो एंट्री हैं वो कर ली हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारी फिक्स एसेट किस तरीके से, तो मशीनरी यहाँ पे 0 हो गई है और सारी एंट्रीज हमारी हो गई है। यहाँ पे पीरियड चेंज करके देख लेते हैं एक बार, 1/4 से पूरा जो हम देखना चाहते हैं वो कर लेते हैं 1/4। तो यहाँ पे ये जो एंट्री है वो दिख रही है पूरी 5 लाख की एंट्री यहाँ पे शो हो रही है। ये पूरा लेजर देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 लाख की एक एंट्री हुई, फिर मई में ये एंट्री हुई है अगले साल, फिर उसके बाद जो अगले साल ये एंट्री हुई है अप्रैल में, फिर ये अप्रैल में एंट्री हुई है, फिर ये अप्रैल में एंट्री हुई है। तो इस तरीके से हमने जो बैलेंस है यहाँ पे अब 0 हो गया है। तो जब भी आप डेप्रिसिएशन की एंट्री करें और उस जब जो भी साल उसका आखिरी साल है जब वो मशीनरी यूज़ में नहीं है, तो जो बैलेंस है वो 0 हो जाना चाहिए। तो ये आपको मेक श्योर करना होता है। और जब हम ईयर एंड करते हैं और पीरियड क्लोज करते हैं, तो यही सब चीज़ें हम देखते हैं कि हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस है वो हमने ठीक से यूज़ किया है कि नहीं किया, मशीनरी है उस पर प्रॉपरली डेप्रिसिएशन लगाया नहीं लगाया। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, और ये सब जो चीज़ें हैं अगर आपको नहीं आती तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कंप्लीट वीडियो था किस तरीके से जो डेप्रिसिएशन उसको देखा जाता है टैली प्राइम में, और किस तरीके से एंट्रीज को पोस्ट किया जाता है। फ्रीलांसिंग अकाउंटिंग और फ्री कोर्सेज से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में हम जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उनको अपलोड करते हैं। साथ ही अगर कोई जो अगर अपना काम करवाना चाहता है फ्रीलांसर से, जिसके पास कम बजट है या स्मॉल बिजनेस है, तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है, या फिर हायरिंग करना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है।